वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये हमारा लेक्चर नंबर 3 का पार्ट बी है जो कि बेस कर रहा है एरर पर। आज हम डिस्कस करेंगे एरर्स को। बेसिकली एरर्स होते क्या हैं? एरर्स बेसिकली होते हैं डिफरेंस इन एक्सपेरिमेंटल एंड एक्चुअल वैल्यूज़ कॉल्ड एरर। ठीक है, एक्चुअल वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के दरमियान जो डिफरेंस होता है उसे एरर कहा जाता है। किस तरह से एक्सपेरिमेंटल और एक्चुअल वैल्यू क्या होती हैं? फ़र्ज़ करें कि मैंने आपको एक जो है बुक दी और मैंने कहा कि उसकी लंबाई जो है वो आपके पास 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक्चुअल वैल्यू मैंने आपको क्या बताई? 10 सेंटीमीटर। मैंने कहा कि आप ख़ुद जो है मेजर करके मुझे उसकी लेंथ बताइए। आपने मेजर किया, किसी ने मुझे 9 सेंटीमीटर बताया, किसी ने 5 सेंटीमीटर बताया, ठीक है, किसी ने 11 सेंटीमीटर बता दिया। ठीक है, ये क्या थी? एक्चुअल वैल्यू थी। ठीक है, मैंने आपको बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू बता दी। मैंने कहा भाई ये 10 सेंटीमीटर है, अब आप मुझे मेजर करके बताइए। अब कोई ना कोई एरर आपसे गलती हो गई होगी, हर किसी से कोई ना कोई एरर हुआ होगा जिसके नतीजे में उनकी ये डिफरेंट वैल्यूज़ आ रही। तो बेसिकली एक्चुअल वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ के दरमियान जो डिफरेंस होता है वो बेसिकली क्या कहलाता है? एरर कहलाता है। ठीक है, टाइप्स की तरह अगर हम बात करें एरर की, तो एरर की जो है वो 3 टाइप्स होती हैं। कौन कौन सी? पर्सनल एरर, सिस्टमेटिक एरर, रैंडम एरर। पर्सनल एरर क्या होता है? पर्सनल एरर जो होता है वो ड्यू टू ह्यूमन मिस्टेक, यानी कि हमारी गलती की वजह से जो एरर आए वो पर्सनल एरर होता है। ठीक है, फ़र्ज़ करें कि ब्यूरिट पे हम जो है वो रीडिंग नोट कर रहे हैं। ठीक है, टाइट्रेशन की हमने, अब हम जो है अपनी रीडिंग नोट करें। फ़र्ज़ करें कि हमारी रीडिंग जो है यहाँ आ रही है। ठीक है, यानी कि हमारा जो सोल्यूशन है वो इस स्केल पे टच कर रहा है। ठीक हो गया। अब हम लैब में किसी से बातें करते हुए या हमें ध्यान में नहीं रहा, हमने जो है वो बेध्यानी में ही ऊपर नीचे इसके रीडिंग नोट कर दी। ठीक है, जो एग्जैक्ट थी वो नोट नहीं की, उससे 2 पॉइंट ऊपर 2 पॉइंट नीचे हमसे गलती से रीडिंग क्या हो गई? नोट हो गई या हमें दिख गई। ठीक है, या फ़र्ज़ करें कि जिस तरह हम ब्यूरेट के अंदर लोअर और अपर मेनिस्कस की बात करते हैं। ठीक है, लोअर मेनिस्कस हम तब देखते हैं, लोअर मेनिस्कस जब हमारे पास बीच में सॉल्यूशन होता है तो वो 2 लेयर्स बनती हैं हमारे पास ना, इस तरह से 2 लेयर्स फॉर्म होती हैं। ठीक है, लोअर मेनिस्कस हम कलरलेस सॉल्यूशंस में देखते हैं। ठीक है, और अपर मेनिस्कस हम कलर्ड सॉल्यूशन में नोट करते हैं। ब्यूरेट में अगर हमारे पास कलरलेस सॉल्यूशन होगा तो हम हमेशा लोअर मेनिस्कस को तरजीह देते हैं। फ़र्ज़ करें कि ये बात जो है किसी स्टूडेंट को नहीं पता थी और उसने क्या किया कि ब्यूरेट में जो लोअर मेनिस्कस था कलरलेस सॉल्यूशन मौजूद था। ठीक है, उसने लोअर मेनिस्कस को नहीं देखा, उसने सिर्फ अपर मेनिस्कस को देखा और रीडिंग नोट कर दी। ठीक है, अब आगे जब कैलकुलेशन हुई तो जाहिर सी बात है उसमें कोई ना कोई गलती है, कोई ना कोई एरर आया। ठीक है, तो कोई कैलकुलेशन में कोई ना कोई एरर आया जो कि कौन सा एरर होगा? पर्सनल एरर होगा। ठीक है, सेकंड है हमारे पास सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर बेसिकली सिस्टम में या इंस्ट्रूमेंट में कोई भी मिस्टेक हो या कोई भी ख़राबी हो। ठीक है, सिस्टम की गलती की वजह से हमारा एरर जो आए वो क्या कहलाता है? सिस्टमेटिक एरर कहलाता है। ठीक हो गया। इंस्ट्रूमेंट हमारा अगर ख़राब हो, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट में कोई मसला हो, उसकी वजह से जो एरर आता है वो सिस्टमेटिक एरर कहलाता है। इसे रिड्यूस किया जा सकता है। पर्सनल एरर को हम रिड्यूस या अवॉइड कर सकते हैं। किस तरह से मुकम्मल ख़त्म कर देते हैं पर्सनल एरर को, किस तरह से दोबारा से हम जो है टाइट्रेशन परफॉर्म कर लें और दोबारा से रीडिंग्स को ठीक तरीके से नोट कर लें। ठीक है, सिस्टमेटिक एरर को भी रिड्यूस कर सकते हैं कि इंस्ट्रूमेंट को ठीक वगैरह करके हम रीडिंग ले लें। ठीक है, तो सिस्टमेटिक एरर भी रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, रैंडम एरर की बात करते हैं। रैंडम एरर बेसिकली ड्यू टू इन्वायरमेंटल इफेक्ट। ठीक है, इन्वायरमेंटल इफेक्ट की वजह से जो एरर आएगा वो क्या होगा? रैंडम एरर कहलाएगा। इन्वायरमेंट जो है किस तरह से हमारे इंस्ट्रूमेंट पे इफेक्ट करेगा? फ़र्ज़ करें कि लैब के अंदर हम जो है रीडिंग नोट कर रहे हैं। ठीक हो गया, टाइट्रेशन वगैरह की हमने ब्यूरेट में हम रीडिंग नोट करने लगे। अचानक से क्या हुआ कि लाइट चली गई। लाइट जाने से क्या हुआ कि हम अंधेरे में कैसी रीडिंग नोट कर पाएंगे? ठीक है, कोई ना कोई पॉइंट्स ऊपर नीचे हो जाएंगे। तो उसकी वजह से जो एरर आएगा वो हमारे पास क्या होगा? रैंडम एरर होगा। जिस तरह से अगर हम एक और मिसाल लेना चाहें कि हम कोई केमिकल रिएक्शन ऐसा परफॉर्म कर रहे हैं जिसके लिए हमें इन्वायरमेंट का जो टेम्परेचर है वो हमें स्पेसिफिक चाहिए। ठीक है, और लेकिन हमारे इन्वायरमेंट का टेम्परेचर जो है वो उस टेम्परेचर जितना नहीं है जो कि उस केमिकल रिएक्शन के लिए सूटेबल है। ठीक है, तो अब उस इन्वायरमेंट के टेम्परेचर को हम किस तरह से जो है रिड्यूस या ख़त्म कर सकते हैं? वो तो इन्वायरमेंटल इफेक्ट है, वो तो एरर देगा कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन में, तो वो एरर कहलाता है रैंडम एरर। ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट एरर्स एंड टाइप्स ऑफ एरर्स। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।